वो एलिमेंट ये फाइंड करें टॉपिक का क्लियर होना चाहिए जो कि अनअवॉइडेबल दिखाई दे। तो बेटा खेल बेटा कोशिश में सीधी गल कर शाबाश। सर और कैसे सीधी सीधी बात कर? हमने मुझे तो पता नहीं चला कि आप पढ़ा क्या रही हैं। सर शुरू से बताऊं? नहीं बिल्कुल करो। हैडा का ट्रेजिक फलाह के लिए ये कोटेशन लिखी है कि हैडा का ट्रेजिक फलाह ये था कि दैट ही वांट्स टू पावर ओवर अदर। वो दूसरों पर पावर चाहती थी, अथॉरिटी बनना चाहती थी, जो वो बन नहीं पाई। लास्ट में देखा आपने उसने सुसाइड कर ली। बस ये इतना सा इसमें यही पॉइंट मैंने डिस्कस किया पूरा। के बाद में इसका मैंने कंक्लूजन लिखा है कि हैडा का ट्रेजिक फलाह ये है कि वो दूसरों पे जो है वो अपनी अथॉरिटी चाहती है। वो एलिमेंट लिखे हैं ट्रेजेडी के, उसको एलैबोरेट कर देंगे। जो आपने कैरेक्टर्स के पॉइंट से लिखवाए थे ना, उसको डिस्कस करें। नहीं ये अच्छा इसके जो मैंने कैरेक्टर के हेडा के लिखवाए हैं इसके एलिमेंट के। अच्छा ये जो कह रही हो फिक्शियस हो रही है वो। अच्छा अच्छा ठीक है। ये कह रही हैं जी हेडा के जो तुमने वो हमें वर्ड्स लिखवाए हैं या जो मैंने वो अपने वर्ड्स निकाले हैं उसको जो है वो इलैबोरेट कर दो। ठीक है तो पहला वर्ड था विक्शियस फॉल्टी। हेडा फॉल्टी है, उसका पहला ही फॉल्टी है। देखें कि वो वेमन है उसको और लेकिन वो अपनी खुद से ही बगावत कर रही है। वेमन का कैरेक्टर अदा नहीं करना चाहती। इवन कि जब वो प्रेग्नेंट होती है शादी के बाद अपनी, तो वो उससे भी जो है वो जान छुड़ाना चाहती है। वो उसके बाद ये भी उसका है कि वो एक वेमनली मदरहुड जो है वो उसमें नहीं है। ठीक है ये उसका विक्शियस फॉल्टी है। इसमें ये वाली देखा था मैंने इसको। ये फॉल्ट है या ये बगावत है या ये वेमन की नेचर है? वेमन की नेचर है लेकिन वो इस चीज़ को मानती नहीं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, वो अथॉरिटी बनना चाहती है। वेमन के अंदर ये एक इंस्टिंक्ट है मदरहुड की, ठीक है, लेकिन वो उससे बगावत करती है, वो उसको नहीं मानती, वो उसको नहीं रखना चाहती, वो उसके उल्ट करना चाहती है, ऑपोजिट करना चाहती है, वो अथॉरिटी बनना चाहती है। तो इब्सन इसको फेवर देता है इस बात को या इसको कंडेम करता है या जस्ट कोलैबोरेट करता है? इब्सन ने इस बात को फेवर देता है उसको। किस बात को फेवर? हम ये नहीं कह सकते कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसका, ये मतलब वो इस एक हेडा के जरिए वो सब औरतों का प्रॉब्लम बता रहा है। क्या तमाम औरतें अथॉरिटी चाहती हैं? वो इस एक हेडा के जरिए ये बताना चाह रहा है कि वेमन की इंस्टिंक्ट में है मदरहुड, ठीक है। उसको ये सोसाइटी के नॉर्म्स, सोसाइटी के रिचुअल्स, सोसाइटी का प्रेशर जो है वो इस तरह करने पे मजबूर करता है। वो एक्चुअली ये चाहती नहीं है, उसकी इंस्टिंक्ट में भी है लेकिन वो ये चाहती नहीं है। क्या हेडा के कैरेक्टर से लगता है कि उसकी इंस्टिंक्ट में मदरहुड है? नहीं मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके बाद वो जो है अपने चाइल्ड की डिलीवरी नहीं करती। फर्स्ट बात ये कंफर्म है कि शी इज प्रेग्नेंट? यस, इसकी 3-4 जगह पे इसकी जो है वो मिलती है कि वो प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट है और मदरहुड को डिनाई करती है? यस, मदरहुड को डिनाई करती है। इब्सन क्या चाहता है कि मदरहुड को डिनाई करे, बगावत करे या ना करे? इब्सन चाहता है कि वो बगावत करे। एक तरफ तो वो बगावत करवा रहा है, दूसरी तरफ वो सोल्यूशन क्या देगा इसका ये वेमनहुड का, वो ये कहते हैं कि औरत को फ्री हैंड देना चाहिए। वो क्या चाहती है, यानी कि उसके ऊपर जो है ना एक चीज थोप नहीं देनी चाहिए कि तुमने यही करना है। सेल्फिश है, सिर्फ वो खुद को ही, यानी कि जो सेकंड इसका पॉइंट था वो सेल्फिश है। सेल्फिशनेस उसकी कई जगह पे मिलती है, टेक्स्ट को जाके देखो तो उसके भी मैंने निशान लगाए हैं, वो भी मैं बाद में लिखवा दूँगी कहाँ कहाँ इसका मिलता है। आगे है इनइडियमेटिक कैरेक्टर, पजलिंग क्वेश्चन है। यानी कि एक तरफ तो अगर उसको देखा जाए तो वो अपने फादर के साथ जो है वो स्टार्ट से रहती थी, यानी कि उसकी मदर नहीं थी, लिहाजा इसी तरह से शायद उसमें ये सारी इंस्टिंक्ट जो औरत में होती हैं वो उसमें नहीं थी।
क्योंकि वो शुरू से अपने फादर के साथ भी गैब्रियल के साथ, ठीक है, और उसने शुरू से ये ऐसे हालात देखे जो ज़्यादातर मर्दों के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि वो पिस्टल्स का जैसे उसने वो दिया है, वो जो उसके अपने साथ भी ले आई थी शादी के बाद, उसके पास ही रहे थे वो पिस्टल्स। यानी कि उसको देखा, उसके अंदर माँ के ना होने की वजह से इनकरेज नहीं हो पाई। बिल्कुल ऐसा ही है। इसका मतलब ये कि हर जो मदरहुड से बगावत है, जो ये हर औरत की ख्वाहिश नहीं है, ये सिर्फ चंद मतलब वुमेन की है जिनको तरबियत नहीं मिली वो अपनी माँ से, कहा जा सकता है। दूसरी तरफ तो हम कह रहे हैं कि जो बगावत करते हैं। इब्सन अगर हैडा को मॉडल करके कहता है फिर तो ये तमाम गैब्रियल पूरा करना चाहिए, और मदरहुड को अगर डिनाई करता है इब्सन, कहते कि मदरहुड आर्टिफिशियल इंस्टिंक्ट है, अगर मदरहुड को डिनाई करता है तो तमाम जानवरों के अंदर देखिए लॉजिकली मदरहुड पाई जाती है। क्या इब्सन क्या चुचा है? सर मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई, सॉरी। इब्सन कहता है कि वैमन के अंदर मदरहुड नहीं है। नहीं, वो कहता है मदरहुड है, ठीक है, नहीं औरत बगावत करती है, और औरत बगावत करती है, वो ये करना नहीं चाहती। क्या इंटरनेशनल वैमन और औरत बगावत कर रही है? आप क्या सोचते हैं? सारी तो नहीं, मैं भी कर भी रही हैं और नहीं भी कर रही। क्या मदरहुड को आप में करती है? बिल्कुल करती हूँ, बाजी तो करती होंगी। क्या मदरहुड होती है, होती सर है। होती सब में है, ये ना कहें कि नहीं है। ये मदरहुड, ये इंस्टिंक्ट, ये उसकी पर्सनल है या सदियों के प्रेशर ने उसकी इंस्टिंक्ट बना दिया है? यही बात है कि ये सदियों के प्रेशर ने उसकी ये इंस्टिंक्ट बना दी है। अगर इंसान के अंदर ये इंस्टिंक्ट सदियों के प्रेशर के बाद वैमन को अंदर रख के बच्चे उसे पैदा कराकर इंस्टिंक्ट उसकी बना दी गई है, तो जानवरों के बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये नेचुरली तौर पर होती है, प्रेशराइज करके उसके अंदर नहीं बनाई जाती, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज है जो उसके अंदर मौजूद होती है, जैसा कि जानवरों में भी नेचुरली तौर पर ये चीज मौजूद है। हैडा जब डिनाई करती है तो इब्सन क्या जाता है? हाँ, तो इब्सन उसको वो यही कह रहा ना कि औरत जो है उसको फ्री हैंड देना चाहिए, यानी कि वो क्या चाहती है, अगर वो अथॉरिटी चाहती है तो उसके साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। अथॉरिटी को ओवरऑल लिटरेचर में हम डिनाई कर रहे हैं, साइंस डिनाई कर रही है, पूरा वर्ल्ड डिनाई कर रहा है। वैमन की अथॉरिटी को इनकरेज करना इब्सन क्यों चाहता है कि वैमन की अथॉरिटी को इनकरेज किया जाए? वो उसको राइट देना चाहता है। राइट, हिना जी बोले क्या Equally, अथॉरिटी के लिए आप देंगे? जी, यानी कि वो बैलेंस चाहता है कि अगर एक मर्द को राइट मिल रहे हैं तो औरत को भी मिलने चाहिए। ठीक है, गुड जी, बात की ग्राविटी में। अच्छा, अगला इसका पॉइंट था सफरिंग, ठीक है, वो तो मैंने कर दिया। अगला है इनएजिमेटिक कैरेक्टर, पजलिंग क्वेश्चन है। एक तरफ तो देखो पजलिंग क्वेश्चन इस तरह से है, एक तरफ तो वो अपनी जो है वो अथॉरिटी चाहती है, ठीक है, और दूसरी तरफ वो अपनी सारा कुछ कर भी रही है। यानी कि वो तो उसको करना पड़ रहा है ना। बेशक उसको करना पड़ रहा है या वो कर रही है, ना करे वो भी, वो चाहती है कि मैं ना करूँ, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से कर रही तो वो ना करेगी उसको। ना तो उसने एंड में ना करने की वजह से तो सुसाइड की थी। तो ये इस लिहाज से एक पजलिंग क्वेश्चन है, इनएजिमेटिक कैरेक्टर, मैंने इसलिए इसको बोला। हाँ, इसका कन्फ्लिक्ट अभी क्रूलिटी है आगे इसकी 4 में, कवर डाइस है, करेजियस नहीं है, क्रूअल भी थी वो, कवर डाइस है क्या? क्रूअल भी थी। तो क्रूअल है, अपने साथ जुल्म नहीं कर रही वो, मतलब डिनाई है तो ये उसकी क्रूलिटी है। मैंने तो इसको इसी सेंस में लिया। हैडा की क्रूअल्टी सर वैसे ये जो आप इब्सन की जो बात कर रहे थे ना कि वो अथॉरिटी को इनकरेज करना चाह रहा है, तो मेरे ख्याल में वो ये नहीं चाह रहा कि अथॉरिटी जो है वुमेन की होनी चाहिए, या उसने कुछ भी हमें कंक्लूजन तो दिया ही नहीं, जैसे अभी तुमने कहा कि पजलिंग सिचुएशन के साथ, पजलिंग सिचुएशन वो जस्ट ये हमें दिखा रहा है कि वुमेन के अंदर कौन कौन से उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं, उनको वो बस उभार रहा है और हमें अवेयरनेस दे रहा है, उसने कुछ भी हमें कंक्लूजन तो दिया नहीं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो जो है वो हैडा को दिखा के ये कह रहा है
कि वो एज अथॉरिटी उसको सौंपने आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ से बात शुरू करनी चाहिए। मैंने बात यहीं से शुरू की थी, मैंने कहा ही इज रिजेक्टिंग, ही इज गिविंग फेवर और ही इज जस्ट सेलिब्रेटिंग। उन्होंने वहाँ पर कहा कि ही इज गिविंग फेवर, बात यहाँ से निकली थी। अब आपने बात वहाँ पर लेकर आई है कि ही इज जस्ट सेलिब्रेटिंग। अगर वो सेलिब्रेटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करती तो खुदा की कसम मैं दीवार के साथ लगता मैं इनकरेज ना होता, मैं आगे ना होता। उन्होंने अपने आप को खुद दावत दी है, वो एक्शन पढ़ के आई है, उन्होंने कहा है कि फेवर दे रहा है। मैं तो वहाँ से आया हूँ ना। आपने मैंने इसका एक दो जगह पे पढ़ा है। तो कलसूम बेटा क्या है? मच्छर तो आपको क्या है? लाइट भी आज ही 15 मिनट हो गए थे जाने की। थोड़े तो मैंने दो लगा दिए मैंने बेटा। घबराए नहीं, तो सवाल तो हम करेंगे। हाँ हाँ, और अगला है कि वो कवर डाइज है, कर्जियस नहीं है। यानी कि अगर वो बुज़दिल है, अगर वो करेजियस होती तो वो अपने राइट ले लेती। जैसा कि उसने बताया है कि मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं या मैं ये चाहती थी, तो वो अगर करेजियस होती या हिम्मत वाली होती तो वो अपने सारे राइट्स हासिल कर अच्छा, लेती। मेरा क्वेश्चन है कि हेडा का क्रैकर अगर हम सामने रखते हैं तो उसके अंदर जितनी चीज़ें, कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी सेल्फिशनेस, जितने भी उसके फ्लाज हैं, जितने भी उसकी डिज़ायर्स हैं, एक वक्त में एक औरत के अंदर इतनी क्वालिटीज़ या इतने फ्लाज हो सकते हैं? आई डोंट थिंक कि इतना सब कुछ एक औरत के अंदर एट द सेम टाइम हो सकता है। या तो हम ये कहें कि राइटर ने खुद उसको ऐसा बनाया है, या इसकी अपनी लाइफ का इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा है इस पर। इसकी वो जो गर्लफ्रेंड थी ना, एमिली ब्रेडिज, कहने का मकसद ये है कि क्या आप, यानी कि मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसा इसने हेडा को हमें दिखाया है ऑडियंस, हाँ, कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें एट द सेम टाइम हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है, सेल्फिशनेस और भी बहुत सी चीज़ें इसके फ्लाज भी हैं। तो रियल लाइफ में अगर हम देखें तो एक औरत के अंदर एट द सेम टाइम इतना सब कुछ हो सकता है एट द टाइम? देखो ना, एक मिनट, वो एक सर एक सोसाइटी, वो देखो वो किसकी बेटी किसकी थी, यानी कि एक वो अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती थी, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थी। अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से वो ताल्लुक रखती थी, और उस फैमिली की जो औरतें हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अगर आप इसको देखें या तो अगर एरिस्टोक्रेटिक में हाँ, दो कंडीशंस हैं। हाँ, एक तो एक्ट मास्टर इजाजत दे रहा हो अगर तो सारी चीजें उभर कर आ जाएंगी। हाँ जी, दूसरा साउल उसकी सालिम मौजूद है, अभी क्रस्ट साउल नहीं है उसका। हाँ, साउल जिंदा है, साउल जिंदा हो गया तो सारे सवाल उठ खड़े होंगे। सारे सवाल उठते हैं। और सर वही ना कि ये क्या सब आगे बढ़े बेटा। सोसाइटी वैसी हो, आगे है कि वो मैनली पर्सनैलिटी चाहती थी, ये तो क्लियर ही है। ठीक है, वो मैनली पर्सनैलिटी चाहती थी कि मैं मैन की तरह हूँ, बस। ट्रांसप्रोजन यानी कि एक अजीब सा ही उसका वो है। देखो उसकी एक अजीब सी ही साइकी है, तो ये देखा जाए तो उसकी अजीब ही साइकी है कि उसमें जो है वो मदरहुड नहीं है, और वो है तो औरत, लेकिन वो एज अ मर्द अपना जो है वो सारा चाहती है इन्फ्लुएंस सोसाइटी से, या अपने नीचे जो रखने वाले हैं उनको। इस बात से तो फिर ये चीज़ सामने आती है कि वुमेन इज द स्लेव ऑफ सोसाइटी, क्योंकि अगर एरिस्टोक्रेटिक वो थी हेडा तो उसके अंदर आप कह रहे हैं कि सारी क्वालिटीज़ वो उधर के आ सकती हैं, हो सकती हैं। अब अगर एक मिडिल क्लास है एक तो वो तो क्रस्ट साउल है जैसे कि आपने कहा, हाँ, तो इट मीन वो सारी क्वालिटीज़ हेडा की क्वालिटीज़ हमारे अंदर नहीं हो सकती, मेरे अंदर नहीं हो सकती, या जो जितने लोग यहाँ बैठे उनके अंदर नहीं हो सकती। तो इट्स मीन के हम सोसाइटी का स्लेव है। नहीं हो सकती है, इस औरत के अंदर भी हो सकती है, लेकिन अगर उसको एटमॉस्फेयर मिलेगा, मैं वही सबके अंदर है। हाँ, एटमॉस्फेयर की बात मोटी सबके अंदर है। आप अपने आप को एनालाइज करके देख लो, क्या आप अथॉरिटी नहीं चाहते? आप चाहते हो ना, देखो आप घर में ही देख लो, आपके ऊपर आपके पेरेंट्स का प्रेशर है, ठीक है, आपके पेरेंट्स कहते हैं कि आप ये करो, आप कहते हो कि नहीं मेरा ये करने को दिल नहीं करता, मुझे ये करना है। लेकिन अगर आपको उस चीज़ यानी कि उसका प्रेशर ना हो, आपके जो दिल में आएगी आप करोगे, जो आपके मन में उतरेगी आप करोगे कि नहीं करोगे?
लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि एटमॉस्फेयर का इन्फ्लुएंस अगर होता है वुमेन के ऊपर, तो जैसे अगर एक एरिस्टोक्रेटिक वुमेन है उसका इन्फ्लुएंस एटमॉस्फेयर का और तरह का होगा। बिल्कुल, और क्योंकि उसके इर्द गिर्द से हर चीज एक मिली हुई है, ठीक है, उसको हर तो ओवरऑल यही है ना। हाँ, उसको हर चीज मिली हुई है, उसके अंदर वो चीज की खाली ज्यादा होती है बनिस्बत हम लोगों से मिडिल क्लास या लो क्लास, क्योंकि हमें अगर एटमॉस्फेयर मिले तो हम भी करेंगे वो, लेकिन हम उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जो वो लेवल कर पाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि विमेन जो है वो सोसाइटी की बिल्कुल गुलाम है, तो सोसाइटी ही गुलाम है, हमारे रिचुअल्स हमारे थोपे में, तुम जो चाहती हो वो कर सकती हो। हटा कोई देख लो, अगर वो सोसाइटी की गुलाम ना होती तो वो क्यों सुसाइड करती? ऐसा है, वो वो अपनी मनवाती थी, यानी कि उसका सोसाइटी का भी प्रेशर है ना उस पर। हैडा की सोसाइटी की 10-12 वजूहात है, सिर्फ सोसाइटी वो ना, वो यानी कि उसमें से एक ये भी आ जाती है ना, इस चीज को अगर देखा जाए तो उसमें एक ये रीजन भी है। बस खत्म हो गया लेक्चर। अगर ये जो मैंने चीजें बताई हैं इनमें से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ। ये समराइज कर देना इसके कितने क्वेश्चन होंगे और उसके कितने पॉइंट होंगे। इसके एक ही मेजर क्वेश्चन था साइको एनालिसिस का और एडा का कैरेक्टर। साइको एनालिसिस में एक्चुअली उसकी जो साइकी है वुमेन की, उसको इसको एक एज अ लिटरेरी थ्योरी यूज़ किया गया है, ठीक है। क्रिटिक्स ने इसको साइको एनालिसिस को एज अ लिटरेरी थ्योरी यूज़ किया है और इसको पहले एक लफ्ज कहेंगे ताकि ये लिखने उसी को एलाबोरेट कर देंगे आप, जब एलाबोरेट करेंगे ये नहीं लिखेंगे, जब एक लफ्ज लिख पाएंगे तो ये लिखेंगे 10 लफ्जों में आपका पूरा क्वेश्चन अप होना चाहिए। ये क्या है जी, साइको एनालिसिस एज अ क्रिटिकल लिटरेरी थ्योरी है, ठीक है, लिटरेरी थ्योरी। उसके बाद एलाबोरेट करना शुरू करें, जो कुछ कहना चाहते हैं कह दें। यानी कि इसमें उसने वुमेन की इस ड्रामे के लिहाज से देखा जाए तो उसने इसमें वुमेन की साइकी को शो किया है, ठीक है, उसके कम्प्लेक्स दिखाए हैं, तो उसका इंडिविजुअल वेयर्स अथॉरिटी सोसाइटी दिखाया है कि वो इनफरादी तौर पे क्या है, वो सोसाइटी उससे क्या चाहती है, ठीक है। इसमें ये वाला पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट इसका है ग्लीमिंग सम सॉर्ट ऑफ सबकॉन्शियस अथॉरिकल इंटेंट, यानी कि एक्चुअली ऑथर लिखना क्या चाह रहा है इसमें। आप एक लफ्ज देंगे पहले लिखवाएंगे आप ऐसा ऑथर, फिर ऑथर की बात करें। इनको एक लफ्ज दें, सबकॉन्शियस अथॉरियल इंटेंट, हाँ, इंटेंट, लाइट ही चली सबकॉन्शियस अथॉरियल इंटेंट, ठीक है। और इसके अलावा मैं थक गई हूँ, मैंने बैठना और अथॉरियल इंटेंट है इसमें, और इसको एक्सप्लोर करने के लिए इसकी टेक्स्ट पढ़नी पड़ेगी। सबकॉन्शियस अथॉरियल इंटेंट, आपने मजे की बात सुनी नहीं है वैसे, आप सुनना पहले स्टूडेंट की सीट में बैठे हुए वो इसलिए कह रही है ना, मैंने कुर्सी की नीचे वाला जो हिस्सा है ना, नीचे पाँव जो है कुर्सी के, वहाँ पर अपना अंगूठा चाहे 2 दिन पर ढोल दिया है, तो मुझे ना पीछे मुँह करके कहती है मेरे सर कुर्सी तो ना हिला है, मैं हिलती है। अच्छा, इसके अलावा इसमें उसके वो जो है ना एडा गैबलर के जो इनहेरिटेड इसके पिस्टल्स हैं उसको भी शो किया जा सकता है, ये साइको एनालिसिस है। पिस्टल्स हाँ, इनहेरिटेड बाय गैबलर, और इसको फेलिक सिंबल से भी उसने जो है वो फेलिक सिंबल क्या, हाँ, इसमें एक न्यूरोसिस कोई मजा नहीं आया, इतनी अच्छी तैयारी ये लाइट तो कर दो जी अपनी लाइट ला के आया करो। अच्छा, ये देखो इसके जो साइकोलॉजी के फाउंडेशन ऑफ वर्क है ना, उसमें ये 3 बातें हैं, डिप्रेशन, न्यूरोसिस, क्या इडिपस कम्प्लेक्स, फेलिक सिंबल, ये जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है ना आप लोगों को,
इसके नीचे ये लिख लो इनहेरिटेड पिस्टल्स, इसके नीचे इसके ये मैंने सब वो जो बनाई है हुई है। रिप्रेशन यानी कि क्रुएलिटी, एडिबल कम्प्लेक्स, एडिबल है तो मैं बताती हूँ और पैलिक सिंबल यानी कि इसके वो जो अच्छा हाँ तो मैंने क्या लिखा है इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स है इसमें, इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स आएगा इसमें। और इसके ना इसके अलावा ये जो पिस्टल्स है ना ये कुछ ब्रॉड सेंस में कुछ डिस्कस करने वाला है, मैंने तो पढ़ा था लेकिन डिस्कस नहीं करने जा रही हूँ। फेलिक सिंबल बिल्कुल पिस्टल्स को जो है उसने इसके साथ भी वो जो है बच्चों क्या होगा आगे बताओ। बस ये इसमें पॉइंट डिस्कस करते हैं। बस ये इसकी सब भी तो लिखवाई है मैंने, कुछ और पीछे से कोटेशंस भी तो लिखवाई हैं, वो इसमें ऐड कर लेना। साइकोएनालिसिस का क्वेश्चन पूरा, इसके अलावा हेडा का कैरेक्टर है तो उसके मैंने वर्ड लिखवा दिए हैं, अगर उसको खोल के लिखो तो बहुत इतना लंबा हो जाता है। इस पे काफी सारे लग रहा है। इधर आइए सामने है, मेरे नहीं इधर आए, अभी बातें बड़ी करनी है आपसे। है जी इधर नहीं जी, क्वेश्चन देते रहे वहीं सर। हेडा का अगर फ्रैक्चर देखा जाए तो हेडा को क्या प्रॉब्लम था? हेडा का प्रॉब्लम उसकी कोई एक प्रॉब्लम नहीं थी, वो थी प्रॉब्लम, थी पजलिंग क्वेश्चन, वो खुद ही एक पजलिंग क्वेश्चन है। नहीं कोई ना कोई तो मतलब किसी भी इंसान का कोई काम करता है, कोई उसकी जो एक्शन होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होती है। मैं भी स्टार्ट से उसकी अगर जिंदगी को देखा जाए तो उसकी मदर नहीं थी, तो ज़्यादा अपने फादर के साथ रही है, तो उसने ज़्यादा मेल जो है वो उसी को जिनके जो चीज़ उसने देखे है उसी वो अपने बाप के साथ ज़्यादा रही है, या उसने उसी को कॉपी किया है, उसी के साथ उसी की। क्या आप हैडा की जिंदगी जिस तरह दिखाई गई ड्रामा में, क्या कोई भी वहमन हैडा की जिंदगी से सेटिस्फाई नहीं रह सकता? उसमें किस चीज़ की कमी है? अनदर एंगल देखा जाए काफी कमी है उसका, मतलब क्या कमी है? हेडा की लाइफ स्टाइल में जो लाइफ गुजार रही है उसमें कमी क्या है? कोई कमी नहीं, तो सर उसमें कभी ना भी हो तो वो तो ओवर एम्बिशियस दिखाई लेकिन गई है। वो तो कमी थी उसके कैरेक्टर में ये फ्लॉज है। कैरेक्टर में फ्लॉज है, विशेष है। तो क्या कहीं अफसर ये तो नहीं कहना चाहता कि जब कैरेक्टर इस तरह का काम करेगा वो उसका एंड यही होगा, जी बोले सुसाइड। इसके साइंटिफिक उसने सोसाइटी के लिए सोसाइटी से स्केप भी किया, उससे स्केप भी किया। हैडा की डेथ को कौन को, अच्छा हैडा की डेथ पर बात करें जी आप कसो। हैडा की डेथ क्या है, ये क्या एलाबोरेट करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? डेथ किस तरह हुई थी उसकी, सुसाइड किया था उसकी मतलब सोसाइटी के प्रेडिक्शंस की वजह से। हाँ उसके अपने जो थे वो उसकी और क्या उसको कहते हैं उसकी भूख वगैरह नहीं पूरी हुई था उसकी वजह से सुसाइड। जी क्या कहा आपने? अपनी उसकी जो लस्ट है सॉरी है, तो उसने जो अपना जो सब कुछ वो पूरा करना चाहती थी, अथॉरिटी हासिल करना चाहती थी, वो नहीं कर पाई तो उसने स्कैप कर लिया सोसाइटी में। मेरा नहीं क्या क्या अथॉरिटी की वजह से उसने सुसाइड की है? सर वो अपना जो स्कैंडल नहीं बनाना चाहती थी, यस तो उसको ये डर था कि मेरा स्कैंडल बन जाएगा जिसकी वजह से उसने सुसाइड। आप जस्टिफाई करते हैं फिर एंड को कि स्कैंडल की वजह से एक वुमन सुसाइड कर ले? नो सर, जो इतना इतना बड़ा बड़ा कुछ करने जा रही है तो उसने एक सर मैं तो नहीं इस चीज़ को जस्टिफाई करती। उसका स्कैंडल जब एक अफेयर रखा जाता है फिर स्कैंडल से क्यों डरते हैं? बस यही तो उसकी जब उसका ना पहले अफेयर था ये सना जी सुन रही है बेटा? हाँ तो बताया भी सही ना। देर है तो ना बेटा अभी सर अपने बातें क्या तो करें आप बात पूछे, मैं आपका जवाब दे रही, मैं हम सीखने जाऊँ। सर आई एम एग्जॉस्टेड, मैंने बैठना
मैडम जी कौन बोलेगा, मैं आप लोगों से बुलवाता हूँ। लोग क्या करते हैं, मैंने ये बोला था कि उसकी मैट्रिमोनियल लाइफ को लेके अगर मतलब कहीं थोड़ी सी डिस्कशन वगैरह तो मे बी वो उसकी सुसाइड या जो भी उसकी प्रॉब्लम है वो उससे भी रिलेटेड होंगी ना। तो हाँ सर, अब वो अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ से सेटिस्फाइड थी नहीं ना थी, बिल्कुल भी नहीं थी। बिल्कुल ही हम डिस्कस नहीं ना किया सर, मतलब उसके अलावा उसकी मतलब कोई भी डिस्कशन नहीं की। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा उसने फिर वो जब वो अगर इस चीज़ से सेटिस्फाइड, मुझे आज तक ये बात नहीं समझ आई सर कि जब वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड, उसको पता था सब कुछ, तो फिर उसने उसके साथ शादी क्यों की? वो भी सर इसमें सोसाइटी के प्रेशर की वजह से इसकी एज ज़्यादा हो रही थी और इसने कहा था कि यानी कि उसके फादर की डेथ हो गई थी और इसको सहारे की ज़रूरत थी। और इसकी हाँ एक और वजह, हाँ जो घर में रहते थे जिस घर में, इसकी ख्वाहिश थी कि उस घर में रहा जाए। वो घर तो उसने लेकिन इसने वो घर तो बाद में परचेज किया था। वो तो बाद में चेंज किया था ना उसने। और एक इसकी वजह ये भी थी कि वो ये क्योंकि वो अरिस्टोक्रेट फैमिली से थी और जो इसका हस्बैंड था वो अरिस्टोक्रेटिक नहीं था, तो इसको ये भी था कि मैं इस पे कंट्रोल गेन कर सकूँ। वही ना अथॉरिटी चाहती थी। और सर उसने लेकिन क्या ये सोसाइटी के वाकई बड़े इश्यूज हैं जो उसने डिस्कस किए हैं एप्सन में? तो वाकई में बड़े इशू है और क्या है। क्या इससे बड़े बड़े और इशू नहीं है? सर ये मॉडर्न राइटर, अगर हम इसको ले तो मॉडर्न राइटर बहुत बड़े इशू को जस्ट डिस्कस नहीं करता, कॉमन पीपल की बात करता है, कॉमन इश्यूज को भी लेता है। एक कॉमन पीपल भी नहीं है और इशू भी कॉमन नहीं है। नहीं सर, वैसे एक बात कर रही थी, आपने कहा कि कॉमन इशू नहीं है तो यही है वो, तो कॉमन इश्यूज को भी डिस्कस करते हैं मॉडर्न राइटर। इसे कहते हैं वेरी सेंसिटिव राइटर। ये मास्टर के सेंसिटिव इशूज थे जो बाज़ाहिर तो बड़े मामूली नजर आते हैं, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए मामलात बहुत भयानक हैं। इसीलिए सेंसिटिव राइटिंग, सेंसिटिव इश्यूज हैं जो उसने डिस्कस किए। क्या कहते हैं? सरेंडर ही कर दिया बेचारे ने। सरेंडर उसने कैसे किया? सरेंडर अगर वो करती तो फिर तो वो ब्रैक के हवाले अपने आप को। हाँ ये उसने सरेंडर नहीं किया, वरना वो सुसाइड ना करती, उसने तो स्टेप किया उसने। सरेंडर तो नहीं किया उसने। डेथ को जस्टिफाई करने के लिए डिफरेंट डिमेंशंस हैं। एक तो ये है कि उसने, जैसे इन्होंने कहा कि उन्होंने एक वेमेन ने एज अ होल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेमेन, उसने मर्द के आगे सरेंडर नहीं किया। एक बात। दूसरा इशू ये है कि हमारे जहन में सवाल आता है, लेकिन एक स्कैंडल के लिए एक जिंदगी चली जाए, क्या एप्सन ये सिखाना चाहता है माशरे को कि हाँ जी मर्द के सरेंडर ना करना, लेकिन जिंदगी को हार देना, जीना छोड़ देना? मेरे ख्याल में हम तमाम लोग कहेंगे नहीं, डेथ यहाँ पर जस्टिफाई नहीं है। तो इसका मतलब एप्सन भी यही चाहता है कि हमारे अपने सेंसेस काम करें, हम इस डेथ को यहाँ पर आकर जस्टिफाई ना करें और हम कहें नहीं ये मरना नहीं है, यहाँ पर आकर कुछ और होना चाहिए था। तो एट द सेम टाइम डेथ के दो एलिमेंट निकल आते हैं। क्या कहते हैं? एक तरफ से हमें वो सियाना कर गया है कि खुद सोचें, एक तरफ से उसने फिर मॉरल भी दिया है कि आपने मर्द के आगे सरेंडर नहीं करना। सरेंडर के बारे में बात करना चाहूँगी कि इंसान की जो भी जितनी भी ख्वाहिशात हैं, हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ से उसमें जाए क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है, वो अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहती है। उसकी परफेक्शन क्या है कि उसने अपना मतलब जो रोल मॉडल बनाया वो किसी बनाया, मर्द को बनाया, ठीक है। बाप रे। तो वहाँ पे जाके वो मतलब सुसाइड कर लेती है। तो रीजन ध्यान से देखा तो सुसाइड उसकी जो है जस्टिफाइड नहीं है। एक जो अहम पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया है कि तमाम इंसानों की तमाम ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती। इस चीज से कितनी हद तक लोग एग्री हैं? सर वो तो सभी एग्री है कि हर ख्वाहिश इंसान की पूरी नहीं होती। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए क्योंकि आपकी कोई ख्वाहिश ही पूरी नहीं होती, सर कोई नहीं, सब ख्वाहिशात ही पूरी नहीं होती, आपसे खाना पीना भी छीन लिया जाए, सांस लेना भी छीन लिया जाए, तो ये कैसा लगेगा? ये तो बिल्कुल ऐसा मामला हो जाएगा। हुआ अब वैमन को यही कह रहे हैं ना कि यार क्योंकि हम कह रहे हैं तमाम ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, इसलिए तुम बस घर के अंदर रहो। हालांकि मर्दों के लिए भी तो ये बात हो सकता है भाई तमाम ख्वाहिशात तो पूरी नहीं होती, आप लोग नई नई
डिस्कवरीज ना करें, नए एडवेंचर ना करें, नए एक्टिविटी ज़्यादा। मेरा ख्याल है कि उन्होंने वो जो उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस हुई है ना, उस हवाले से कहा है कि जिस तरह वो सब कुछ करना चाह रही थी, तो उस हवाले से उसकी यानी कि ख्वाहिशात पूरी हो सकती है। ख्वाहिशात पूरी, वैसे एक बात है, जब आपने ये कहा मेरे जहन में ये ख्याल है कि ख्वाहिशात सारी पूरी हो सकती है। सर वो कैसे? और आप इंसान हैं, मतलब आप मर्द हैं, आपने जी मैं औरत होना चाहता हूँ। वो बिल्कुल ऐसा ही केस हेडा के साथ है। चलो ये देखो, ये केस सर हो जाएगा ये कोई मसला नहीं है, इस बात को ना आप करें। अभी पिछले दिनों क्या इशू चल रहा था, मुझे इंस्पेक्टर था वो औरत बनने के वो लोग ये सर मैंने भी ये देखा था। ठीक हो गया। चलो बेटा, अब देखा ख्वाहिशात की बात आप जिस टाइम ने इसे लिखा है, ये तो साइंटिफिक जी आप किस वक्त बात करें? जब इसने ये राइट ड्रामा लिखा था उसको नहीं, मेरे ख्याल में उसके सामने कोई आपसे नहीं बल्कि कर लेंगे कि सपोज आप यूँ बात कर लेंगे, एक आदमी कहते जी मैं आज भी तुम दुआ करो तो कल लाइट ना जाए। कल मैं लाइट लेके आऊँ। ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, लेकिन ये ख्वाहिश के लिए ये ख्वाहिश जब करेंगे जद्दोजहद भी करेंगे, ये बिल्कुल मामला है। यार ये वर्ड मैंने सही नहीं कहा नहीं जी, अब आप बारी बारी आएंगे और एक क्वालिटी बताएंगे आज के लेक्चर की और एक फलाह बताएंगे। मुझे लगता है कि ये दोनों पॉइंट एलेबोरेट होने चाहिए। अच्छा सर, मेरा थोड़ा सा इसके बारे में ये कमेंट है कि इसने जो है ना ओवरऑल वुमेन को नहीं दिया, ये मेरा अपना साथी ख्याल है कि इसने ओवरऑल पूरी दुनिया की वुमेन को नहीं रिप्रेजेंट किया, सिर्फ इसने एरिस्टोक्रेटिक क्लास की जो वुमेन है उसको उठाया है, उसकी साइकी जो है वो डिस्कस की है, और वो जिस सोसाइटी में पली बड़ी है और उसके जो सोसाइटीज़ के फ्लाज हैं और जो उसके करेक्टर के अपने जो फ्लाज हैं वुमेन के, एरिस्टोक्रेटिक वुमेन के, उसको बस इसने रिप्रेजेंट किया है। आई थिंक हम दूसरी सोसाइटीज़ पे तो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। मैं इसमें एक बात ऐड जरूर करूंगा, आपकी बात ठीक है, एक बात ऐड जरूर करूंगा। उसने एरिस्टोक्रेट लेडी इसलिए ली है ताकि वो प्योर साउल बाहर लेकर आए। अच्छा, देखिए वेमेन जो बाकी मादा है इस एरिया में पड़ी हुई है, उसकी तो अपनी कोई बात जब हम यहाँ पर औरत पे टाइम करें हमारे लिए प्रॉब्लम है ही नहीं, तो इसका मतलब है उसने कहा है कि अगर तुम्हारी ये प्रॉब्लम नहीं है इट्स मीन दैट यू हैव नॉट साउल। पहले तुम अपनी साउल लेकर आओ, फिर तुम रिकॉग्नाइज करना इस तरह। तो वो मैंने वो बात की तो थी, डिपिक्ट द ह्यूमन साउल को डिपिक्ट कर जी ना, अगर ह्यूमन साउल को देखें तो उसमें तो सारे ह्यूमन आ जाते हैं कि नहीं? हाँ ह्यूमन में तो फिर ह्यूमन में तो सारे आ जाते हैं, हर सोसाइटी आ जाती है, हर कुछ भी नहीं, अरिस्टोक्रेट्स हो या वो आम हो या कॉमन हो, कुछ भी उसमें तो सभी आ जाते हैं। हाँ जी, एक इस लेक्चर की अच्छी बात बताएं और एक इसका फॉल्ट बताएं लेक्चर का। आ जाए सर, लेक्चर ओवरऑल था वो अच्छा था। नहीं बाकी अपनी अपनी बारी पर आज जरा बैंक से क्या यार मुँह चूम रही थी। सर मुझे लेक्चर का मजा खुद नहीं है। सर आप मैंने तैयारी किसी का भी जो है वो नहीं दिया था किसी के भी लेक्चर पे, तो कंसोम के लेक्चर पे क्या देना? सर अच्छाई ये है कि अच्छा था और बुराई ये थे कि बुरा नहीं था। सर बस मैं थोड़ा सा नहीं मैं वो नहीं कर थोड़ा डिस्कस कर लें। एक बात बताऊँ, उसने लेक्चर बड़े लेयर मूड में दिया है। मैं बस थोड़ा सा ये कहूँगी कि जो है ना मेरा अपना भी ये फ्ला है कि जो है ना स्पीडली हम बोलते हैं, इसको थोड़ा सा यानी कि जो है ना बोलते हुए ना थोड़ा सा स्लोली बोलो ताकि आपको भी उसमें मज़ा आए, आप भी इसी मूड में रहो और जो सुनने वाले हैं उनको भी थोड़ा सा हो। और दूसरा ये कि एक बार तुम रिपीट कर रही थी बार बार कि हाँ मे भी ऐसा हो सकता है या पता नहीं मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, तो इजी होके जो है ना बस कॉन्फिडेंट होके बोलो कि हाँ जो मैं बोल रही हूँ वो ठीक है, क्योंकि दूसरे के माइंड में कंफ्यूज ना हो। ये हमें तो नहीं पता, हमें तो उस चीज़ का नहीं पता जो आप बताने जा रहे हो, फिर आप अपने आप को आप ये समझो कि हम बैठे हुए हैं, जो सुनने वाले लोग बैठे हुए हैं, आप भी उनको सब कुछ बता दें। मुझे हैरत हो रही है, आसमा आके जब सारे वो बता रही है, हालांकि आसमा को जब कहा कि लेक्चर देना है तो ये तरह कहते कि मैंने कैसे दूंगी, मैंने कैसे देना है। अब वो बता रहे हैं दूसरों को कैसे देना है लेक्चर। सर मैंने वैसे लेक्चर ऐसा प्रिपेयर नहीं किया था, मैं सारा दिन बोल रही हूँ। ये पहला बैच है जो लेक्चर दे रहा है और सही लेक्चर दे रहा है, मजा।
फिगर हो गया बच्चे, एक्टिव हो गए। बाकी ओवरऑल तो यानी ये जो तुमने उसके पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो तो ठीक ठाक है। मेरे ख्याल में ये लेक्चर है ना, इन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत पढ़ा है, इसको निकाला भी है, लेकिन इन्होंने एक काम जो है वो छोड़ दिया जो बहुत जरूरी है। वो ये था कि एक पेज पे ये सब चीजें मैनेज कर लेनी थी, फोर्थ स्टेट लेकर फोर्थ स्टेट के हाथ पकड़ा देना था, यहाँ पर 4-4, 6-6 पॉइंट लिखती जैसे हिना लिख रही थी, वो लिख कर सारे डिस्कस कर देने। और बिल्कुल बाकी तो घबराई हुई बिल्कुल नहीं थी, एक शॉर्ट आराम से ठहरी हुई थी, बात कर रही थी, जो इसके पास है वो बता रही थी। सर ये तो हमारी क्लास का जेंगो फिगर है। सर मैंने इसकी बहुत अच्छी तैयारी की थी, लेकिन मैं वैसे डिलीवर नहीं कर पाई हूँ, मुझे अब अफसोस भी हो रहा है। आप इसे मैनेज नहीं किया होता, जब लिख चल जैसा ही है। रहे जब देना तो खासतौर पर व्हाइट बोर्ड पर काम किया। हाँ सर, सिर्फ वो लिखें जो प्रोमिनेंट उसके है ना, वो मत लिखें। हाँ, लफ्ज़ लिखे जाएं, एक नहीं, लफ्ज़ पूरे मतलब- सेंटेंस को एक वर्ड में एलेबोरेट हाँ बस ये पूरे पैराग्राफ को बेशक आप एक वर्ड में लिखिए, वर्ड लिख के साथ सारा आप ये दे सकते हैं। हैं? हाँ हाँ आ रहे हैं। यही तो हमारे सीखने की जगह है। हाँ, तो ये वही तो यहाँ कह हम रही हूँ। करते हाँ, आई हैं, एम तो हमें जस्ट यही लाइक आगे- यू पीपल, आई एम जस्ट लाइक यू पीपल। मैंने तो बस उसको यानी कि पढ़ा है, उसको अपनी तरफ से मैंने बहुत सर्च, मैंने बड़ा इसको ना बड़ी अच्छी तरह जिसको कहते हैं ना, मैं बम हो गई थी, वो मैं कर नहीं पाई हूँ, तो मुझे दुख हो रहा है। तुम लोगों ने एक क्लासेस ले लिया, मैंने भी एक दिन दिया, मुझे बड़ी भी, मैंने भी फर्स्ट दिया। वही ना। हाँ वो अब मैंने ना यहाँ फर्स्ट टाइम आता है बहुत, तो फिर पता, हाँ फिर पता चलता है कि आप सेकंड दिया, सेकंड दिया ना। मैंने इसकी पूरी बुक को पागलों में खाना, नेट तो मैंने भाई की डांट खा खा ये सारे वर्ड मैं नेट में डिलीवर, लेकिन मैं वैसे डिलीवर नहीं कर पाई। ये शायद मैंने वो सर वही कह रहे हैं सीक्वेंस नहीं बनाया। हाँ थोड़ा सा मैनेजमेंट होती ना तो राइट सारा होती ना, सामने आ फिर जाता है थोड़ा सारा सा कि तुम्हें easy ये हो जाता है। वैसे तुम्हें तो मत करना। बुक के ऊपर मैंने सारा कुछ यानी कि छंद मारा हुआ है, लेकिन ये कि मेरी ये बुक यानी कि अच्छा मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई है इसकी कि इसमें क्या है, कहाँ है, कैसे है। वैसे जो बंदा लेक्चर देता है ना वो बुक पक्की हो जाती है। इसके अब मैंने ना टेक्स्ट पढ़ी है, इसकी टेक्स्ट में कुछ ऐसे कोट भी हैं जो उसकी डायरेक्ट बात के वो सच तुम कह रही थी, वो कल लगवाऊंगी। बुक के ऊपर भी मैंने बहुत सी चीज़ें इसकी नोट की हैं। हाँ बुक ले आना। आखिर यही बुक मेरी किट्स मंगा ली, मेरा किट कल तो लेक्चर है ना, लेक्चर का अपना जो पेज आपने देने हो ना, लंबी कोटेशन मैं करवा के लाऊंगी। सर मैं कॉपी कराने गई थी तो लाइट नहीं, लेकिन तुम खुद कह रही हो उसके ऊपर मैनेज भी नहीं करते। मैनेज भी नहीं सकती। ठीक है बेटा जाओ सलाम। मुझे मेरी दे दो। तो ये आई है 500 आपने मुझे दिया था ना, तो 20 बस आप मुझे हो जाएगा 520 है आपको 20 और अच्छा उमर भाई कितने की है? तीनों बुक कंसेशन के साथ 2 to 5 की। हाँ जी 20 ठीक है। बाजी मैंने पैसे देने 5 की है। जी बाजी मैंने पैसे देने। पेमेंट कर दूँगी। अच्छा हैं? कौन से वाले? ये ना उम्र को दे 50 था ना मेरे पास। ठीक है उमर भाई एक की हाँ जी हाँ। वो है ओरिजिनल। अच्छा इधर मेरी तरफ लाइट तो डालना जरा बाजी। 195 की आपने ये 195 की लेस करके कितने की है? मैं ना इसका अमाउंट दे दूँगी। अच्छा जी, अब कल है चेरी ऑर्चर्ड और फिर परसों है वेटिंग फॉर गडाव। वेटिंग फॉर गडाव की टेक्स्ट आपके पास ये होनी जो चाहिए। वेटिंग फॉर गडाओ है ना, ये कंसेशन के साथ यानी 150 की है। ठीक है। ठीक है ना, ये 300 उसका हो गया। और दूसरा वाला कितने की थी? 260 है इसकी एक्चुअल प्राइस। हाँ और 220 है लेस करके। 220 तो 300 अच्छा और 220 और ये कितने हुए बाजी? हाँ 520। 370। 370 हाँ तो 250 आपकी तरफ से। अच्छा बाकी कितने देने हैं? बाकी तुम मुझे कुछ भी ना दो, रहने तो तुम आदमी को बस 20 रुपीज दे दो, वो मेरे पास तो नहीं है अभी, मेरे पास सिर्फ 10 रुपये हैं। कल दे देना। अच्छा अस्मी थैंक्स अ लॉट फॉर दिस फेवर फॉर दिस बुक। अब वो 20 से ले लेना, ठीक है? बाकी पता लगा था डिलीवर वैसे नहीं किया, लग रहा था फिल्म की बड़ी अच्छी आ रही है। आगे किसको लेने आए हैं? मुझे लेने आए हो।
सर वैसे एक बात ये भी है, पेपरों के हवाले से भी हम देखें ना, जब तैयारी करते हैं ना, जब टका के तैयारी करो ना तो पेपर लगता है कुछ हुआ है। हाँ। और जब इजी जाओ तो फिर लगता है कि हाँ सर वैसे मैंने इसको ये बात ठीक है आपकी। हाँ। और जब जोर लगाते हैं ना और नई चीज़ निकालते हैं, जब आप फुल तैयार होकर जाते हैं ना, वहाँ पर आपको लगता है कि यार मैं इससे भी अच्छा लिखना था मुझे। सर मैंने इसको ऐसे पागलों की तरह पढ़ा 10 दिन, और मुझे अब अफसोस हो रहा है कि मैं वैसे डिलीवर नहीं कर पाई। लाइट होती ना कोर्स वगैरह कैसे हैं? हाँ, लाइट का भी प्रॉब्लम होता है, ठीक कहते हैं। लाइट होती ना, वो बंदा जल्दी जल्दी जो है ना पॉइंट डिस्कस करता जाता है। लेकिन तुमने ये जो डिजाइन कोटेशन लिखवाने वाला वो निकाला ना, ये तुम्हें तुम्हारे लेक्चर को बोर कर गया। चलें सर नेक्स्ट टाइम मैं बताती हूँ आगे। 10 मिनट